आज हटेंगे सरकार गिर जाएगी, तो क्यों नहीं मोदी जी पर दबाव बनाते हैं। और बीजेपी वाले जब यहाँ साथ दिए थे तो वहाँ क्यों खिलाफ हो गए। देश भर में जातीय गणना होनी चाहिए और फिर आरक्षण का विस्तार भी होना चाहिए। जब बिहार के सदन में आपने कहा कि सरकार के इस निर्णय के साथ है, तो भाई आप देश में क्यों नहीं जाति गणना करा रहे हैं, इसमें आपको कौन रोक रहा है। हजारों साल से जिसको सताए हो, आज भी उसका अपमान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी इसका समर्थन किया और साथ ही साथ वो भी आरजेडी दफ्तर के बाहर दिखाई दिए। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज धरना प्रदर्शन किया? सीधी बात है कि सुशासन बाबू और देश के चौकीदार हजारों साल से सताए गए लोगों को धकेलना चाहते हैं, पीछे रखना चाहते हैं। इसलिए बिहार के तर्ज पर जो जातीय गणना के आधार पर आरक्षण का विस्तार हुआ, तो देश भर में जातीय गणना विपक्ष उठा रही है। देश भर में जातीय गणना होनी चाहिए और फिर आरक्षण का विस्तार भी होना चाहिए। तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं, संपूर्ण हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन और विपक्ष सारे लोग इसके पक्ष में हैं। और बीजेपी वाले जब यहाँ साथ दिए थे तो वहाँ क्यों खिलाफ हो गए, दिल्ली में क्यों खिलाफ हो गए। जब बिहार के सदन में आपने कहा कि सरकार के इस निर्णय के साथ है, तो भाई आप देश में क्यों नहीं जाति गणना करा रहे हैं, इसमें आपको कौन रोक रहा है। इसका मतलब सुशासन बाबू दबाव में इसे हमलों के साथ हुए, आरक्षण विस्तार के साथ या जातीय गणना कराए। और वो अगर हैं सही साहब तो उन्हीं के ऊपर सरकार है। आज हटेंगे सरकार गिर जाएगी, तो क्यों नहीं मोदी जी पर दबाव बनाते हैं। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि ये सब ढोंग है, ऐसे किया जाए। अब उनको तो सब ढोंग लगेगा ना। मैंने कहा कि आप कहें तो नीति और हम कहें तो राजनीति। हजारों साल से जिसको सताए हो, आज भी उसका अपमान हो रहा है। अगर वो अपनी आवाज उठा रहा है तो कहता है भाई ढोंग है। संतोष सुमन ने खूब निशाना साधा तेजस्वी यादव को लेकर, कहा कि जब भी मौका मिलता है परिवार को बीच में ला देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा क्रिकेटर तो जैसा है अमित शाह का सुपुत्र है, ठीक है। और आधा से आधा दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा जो बड़े नेता हैं वो सारे लोगों के बेटा, पत्नी, बेटी बीजेपी में सबसे बड़े बड़े ओहदे पर हैं। तो ये का बात नहीं, ये काबिलियत की बात है। काबिलियत से अलग कोई काम अगर कोई करना चाहता है, आप बताइए इतना दिन हुआ है, कोई 6-7 साल से तेजस्वी जी फील्ड में हैं। आज तक इतना अच्छा धीरज वाला, इतना अच्छा अपने इशू को लागू करवाने में कमिटेड आदमी, संकल्पित आदमी कहीं देखे हैं। और किस मंच पे इस देश के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आपके ये प्रेस के साथियों के बीच जो उनका संवाद हुआ है, तो क्या मोदी जी एक संवाद किए हैं अभी तक प्रधानमंत्री देश के? आप समझ लीजिए कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को ये पछती नहीं है कि भाई हजारों साल से सताए गए देश के 90% लोग ताकतवर हों। और जब तक हजारों साल से सताए गए 90% लोग जो आज भी शोषित, दलित या अपमानित हैं, वो ताकतवर नहीं होंगे, तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, जिस तरीके से आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात को लेकर लगातार तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं और आज खुद उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि ये कोई ढोंग, कोई कुछ नहीं है। जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष वाले सरकार लोग लगातार तेजस्वी यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं आरक्षण के मामले को लेकर, तो इस बात पर क्या कुछ कहते नजर आए प्रोफेसर चंद्रशेखर, आपने सुना। फिलहाल इस अपडेट्स से हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।